हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड विद कोडर्स। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर रिमशा कासिम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मेमोरी लेआउट इन सी। हम देखेंगे कि मेमोरी में डाटा कैसे रखवाया जाता है, एक्चुअल में कोड कैसे रन होता है और कोड में को कौन सा पोर्शन एलोकेट होता है मेमोरी का। जब भी मेमोरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आता है, शायद आप सोचते हैं कि मेमोरी एक स्टोरेज एरिया है जहां इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और जब जरूरत होती है तो हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेते हैं, जैसे ह्यूमन मेमोरी। क्या कंप्यूटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है? आज इन सब बातों को डिटेल में देखेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। मेमोरी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है कि हम मेमोरी के पोर्शंस को समझें। मेमोरी को 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक पोर्शन कोड का, फिर डाटा, फिर हीप एंड देन लास्ट में जो हमारे पास है वो स्टैक पोर्शन है। कोड पोर्शन में क्या है, हमारा जितना भी डाटा होगा, जितना भी हम कोड लिखेंगे, यानी पूरा सी का कोड या C++ का या किसी भी लैंग्वेज का जो हमने कोड लिखा है, वो सारे का सारा कोड जाएगा कोड पोर्शन के अंदर। कोड पोर्शन के बाद जो उस कोड के अंदर इनिशियलाइज और अनइनिशियलाइज वेरिएबल्स हैं, उनको हम डाटा पोर्शन के अंदर रखेंगे। हीप के अंदर, हीप हमारे पास डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि जब हमें ज़रूरत होगी तब हम वो मेमोरी इस्तेमाल कर लेंगे। सिंपल हीप को समझो कि एक हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर हमें मेमोरी चाहिए तो हम हीप का इस्तेमाल करते हैं। हीप में अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास एक एरे है, हमने उस एरे को सॉर्ट करना है, 10, 15, 20 नंबर की एरे है तो हम उसको इजीली सॉर्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास वही एरे हमारे पास 1000 या 2000 नंबर्स की है तो उसको सॉर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है। और अगर वही मेमोरी हम रन कंपाइल टाइम पे एलोकेट करें तो हमारे लिए जो हमारा कोड है वो, अगर हम वही मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट करें तो हमारा कोड स्लो हो सकता है और मेमोरी में जगह भी बहुत ज़्यादा लेगा वो। और हमारे पास कंपाइल टाइम पे इतनी मेमोरी ही नहीं होती कि हम उसको एलोकेट करें, तो बाकी काम कैसे करेंगे? अगर हमने सारी की सारी मेमोरी उस एक सॉर्टिंग फंक्शन को ही दे दी तो बाकी का जो पूरा कोड है उसको मेमोरी कहाँ से देंगे? इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेप्ट हीप का। हीप क्या है? हीप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है, वो सॉर्टिंग अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने के बाद हम उस मेमोरी को डी एलोकेट कर देंगे और मेमोरी को फ्री कर देंगे। और अगर हमें कोड में कहीं और वो उस मेमोरी की ज़रूरत होगी तो हम हीप में दोबारा उस मेमोरी को एलोकेट करेंगे और फिर डी एलोकेट करेंगे। सी में हम यूज़ करते हैं मैलॉक कीवर्ड, जिससे हम अपने हीप के ऊपर डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं। और अगर C++ की बात करें तो हम न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए। स्टैक क्या है? स्टैक में सिंपल हमारे पास जितने भी फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं हम उनको स्टोर करवाते हैं, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू, रिटर्न एड्रेस को स्टोर करवाते हैं। अगर आपको ये बातें भी समझ नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम एक कोड एग्जाम्पल से इन सबको दोबारा समझेंगे कि असल में मेमोरी, जो हमारा कोड है वो मेमोरी के अंदर कैसे जाएगा, मेमोरी के अंदर किस किस एड्रेस पे कौन कौन में सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, और वो मैम के सारा प्रोसीजर हम दोबारा समझेंगे। अगर मैं हीप को अब डिफाइन करूं तो हीप, हमारे पास एक ये ब्लॉक है मेमोरी का, हमने मैलॉक फंक्शन कॉल किया, मेमोरी का ब्लॉक बना, मेमोरी उसको असाइन होगी, वो हमारा पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, इस वाले मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है पॉइंटर। अब हमने अपने प्रोग्राम में दोबारा मैलॉक की कॉल की और उसको मेमोरी दोबारा असाइन हुई। जब इसको मेमोरी दोबारा असाइन होगी तो हमारा जो स्टैक पॉइंटर है वो इंक्रीज होगा, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा न्यू मेमोरी लोकेशन पे। ये प्रीवियस मेमोरी लोकेशन थी और अब हायर मेमोरी लोकेशन के ऊपर वो शिफ्ट हो गया। ये हमारी अपवर्ड अप्रोच है। और अगर हम सेम करें स्टैक के लिए देखें तो स्टैक क्या है? स्टैक हमारी डाउनवर्ड अप्रोच को फॉलो करता है। डाउनवर्ड का मतलब है कि हमारे पास ये एक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरीज को एलोकेट हुई, कोई फंक्शन कॉल हुई या कोई लोकल वेरिएबल जो हमारे फंक्शन का वो इसमें स्टोर हुआ, हमारा पॉइंटर इस वाली लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, ये हायर लोकेशन है। अब दोबारा फंक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल था हमारे पास एज का,
हमने कहा लोकल वेरिएबल है एज, उसको स्टोर कर लो, ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल है जो हमने स्टैक पे स्टोर करवाना है, वो हाइट है। हमने कहा कि जो ये हमारे पास है पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट की तरफ मूव करेगा और इस नेक्स्ट में हाइट को स्टोर करवा लेगा। तो ये डिक्रीज करेगा अपने एड्रेस को। हीप इंक्रीज कर रही है, स्टैक डिक्रीज करेगा। तो जो हमारी हीप है वो अपवर्ड अप्रोच को फॉलो कर रही है और स्टैक डाउनवर्ड अप्रोच को फॉलो कर रहा है। इस तरह से इनके दरमियान क्लियर नहीं होती और हमारी जो मेमोरी है वो इजीली हम इसको मैनेज कर लेते हैं। ये तो देख लिया हमने कि मेमोरी के 4 पोर्शंस हैं। वो पोर्शन काम कैसे करते हैं, डाटा कैसे काम करता है, कोड पोर्शन में हमने क्या रखवाना है, हीप और स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या है। मेजर फोकस और जो हमने मेजर काम करना है वो ये है कि नहीं कि एक्चुअल में कोड को कैसे रखें। कोड की विजुअलाइजेशन देखते हैं कि हम कोड की विजुअलाइजेशन देखते हैं कि हमने कोड को एक्चुअल में कैसे रखना है। ये हमारे पास एक सी का प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है। कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक वॉइड फंक्शन कॉल किया और एक मेन फंक्शन है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम के ऊपर फोकस ना करें, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, सिर्फ हम मेमोरी के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि मेमोरी में ये डाटा कैसे स्टोर करवाना है। हमने कहा कि जो कोड पोर्शन है ना, कोड वाले पोर्शन में हमारा सारे का सारा प्रोग्राम कोड वाले पोर्शन में जाएगा। ये डिस्कशन कर ली, चलो ठीक है, कोड वाले पोर्शन में रख देते हैं अपने सारा का सारा प्रोग्राम। हमने कहा हमने ये सारा प्रोग्राम अपना उठाया और इसको रख दिया कोड वाले पोर्शन में। मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। ये सारे का सारा उठा के हमने यहाँ पर रख दिया। हमारा जितना भी कोड था वो सारा चला गया कोड वाले पोर्शन में। अब डाटा वाले पोर्शन में हमने कहा हम सिर्फ उन चीज़ों को लेते हैं, वो वेरिएबल्स जिनको इनिशियलाइज किया या अनइनिशियलाइज है। तो इसमें क्या है, ये वाले वेरिएबल्स जिनको हमने इनिशियलाइज किया, इंटीजर एज इज इक्वल टू 10, इसको तो वैल्यू असाइन कर दी। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी कि एज के अंदर ये वैल्यू होगी। अनइनिशियलाइज का मतलब क्या है कि जैसे इंटीजर हाइट, हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ये मेमोरी में जगह तो लेगा, ऑब्वियस सी बात है, हमने डिक्लेयर तो कर दिया। डिक्लेरेशन वाले वेरिएबल्स भी सारे मेमोरी में जगह लेते हैं। हमने कहा जो डिक्लेयर और जिनको इनिशियलाइज किया है और जिनको इनिशियलाइज नहीं किया, वो सारे के सारे वेरिएबल्स उठ के डाटा वाले पोर्शन में जाएंगे। हीप वाले पोर्शन में वो सारी वैल्यूज जिनको हमने डायनामिक एलोकेशन की है, मींस के जो हमने रन टाइम पे डिफाइन किया है कि भाई रन टाइम पे ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, उन सबको हीप में जगह दे दी। स्टैक में हमारे पास वो सारे पोर्शन जो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हैं, जैसे इस केस में फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल है एज इज इक्वल टू 20, वो फंक्शन का हम यहाँ से हमारे फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। हमने कहा हमारे मेन से फंक्शन स्टार्ट हुआ, अंदर फंक्शन पे गया, फंक्शन की जो कॉल है इसका एड्रेस भी स्टैक में स्टोर होगा इसके एड्रेस के बाद, क्योंकि उसने वापस आना है तो रिटर्न एड्रेस होना चाहिए हमारे पास। फंक्शन के पास गया, इसके लोकल वेरिएबल के पास गया और वो सारा कुछ स्टैक में स्टोर कर लिया। ये सारी एग्जीक्यूशन हमारी स्टैक में स्टोर हो गई। बेसिकली यही काम है हमारे। ऐसे ही हमारा कोड, हमारा प्रोग्राम, चाहे ये 4 लाइन्स का हो चाहे हजारों लाइन का कोड हो, जितना भी कोड है वो मेमोरी में इन्हीं 4 पोर्शंस में डिवाइड होता है और स्टोर होता है। फिर हमें जैसे ज़रूरत होती है हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं, मेमोरी से डाटा लेते हैं, मेमोरी में रखवाते हैं, सारा काम होता है। इसके बाद हमने कहा कि ये हमारा कोड पोर्शन है जिसमें हमारा सारा कोड है। डाटा में हमारे सारे इनिशियलाइज और अनइनिशियलाइज वेरिएबल के डाटा है। स्टैक में हमारे पास वो सारा पोर्शन पड़ा हुआ है जो हमारे लोकल वेरिएबल्स है फंक्शन के अंदर, या फंक्शन के रिटर्न एड्रेस या कंट्रोल फ्लो हमारे प्रोग्राम का, वो सारा स्टैक में आएगा। हीप क्या काम करती है, हीप में जो चीज़ें हमें अपने रन टाइम पे चाहिए, यानी अगर बहुत ज़्यादा डाटा है, एक बहुत ज़्यादा हमें एक एल्गोरिथम कोई ऐसा परफॉर्म करना है जिसने मेमोरी बहुत ज़्यादा लेनी है, तो हम हीप का इस्तेमाल करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।